मैं देखिए, गुरुपदेशश्च नाम पुरुषाणाम अखिल मल प्रक्षालन क्षमम अजलम स्नानम। ये लाइन कल भी हमने आपको बता दी थी कि गुरु का उपदेश नाम, नाम मतलब तो, गुरु का उपदेश तो पुरुषाणाम पुरुष के अखिल संपूर्ण मल प्रक्षालम, मल को प्रक्षालित करने में क्षमम, क्षमम अर्थात समर्थ, अजलम स्नानम, क्या है? अजल स्नान है। अजल स्नान मतलब जल विहीन स्नान है। और अनुपजात फलितादिवैरूप्यम अजरम वृद्धत्वम। अनुपजात, अनुपजात अर्थात पक कर सफेद हुए, ठीक है। अनुपजात मतलब पक कर सफेद हुए, फलिता दिवैरूप्यम अजरम, ठीक है, पक कर सफेद हुए बालों आदि के परिवर्तन से रहित अजरम वृद्धत्वम। अजरम मतलब बिना युवावस्था, बिना वृद्धावस्था के वृद्धत्व है, ठीक है, बिना वृद्धावस्था के वृद्धत्व है। मतलब इसमें क्या होगा, गुरु का उपदेश आपको ऐसा नहीं है कि आपके बाल पका देगा, आपको बूढ़ा बना देगा ना। गुरु का उपदेश आपको बूढ़ा बनाएगा, लेकिन कैसा बूढ़ा बनाएगा? जिसको आप कहते हैं, एक शब्द बोलते हैं प्रौढ़, है ना, मैच्योर, इंग्लिश में मैच्योर कहते हैं। जो गुरु का उपदेश है वो आपको मैच्योर बनाता है, प्रौढ़ बनाता है। जैसे बहुत छोटी सी बच्ची होती है, जब हमारे सामने कोई ज्ञान की बात कर देती है तो हम उसे क्या कहते हैं? देखो देखो नानी बोल रही है ना, इस प्रकार का हम बोलते हैं उसको। तो नानी बोलने का क्या मतलब है? क्या वो उसके बाल सफेद हो गए? क्या वो उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई, बुढ़िया हो गई? नहीं। हम उसे नानी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसने जो बात कही है वो बात एक बुजुर्ग व्यक्ति कर सकता है। तो गुरु क्या करता है? गुरु भी बालों को पक कर सफेद हुए बालों के परिवर्तन से रहित, ठीक है, इसमें आपके बाल नहीं पकेंगे। ऐसा क्या है? अजरम वृद्धत्वम। अजरम मतलब बिना, जरा कहते हैं बुढ़ापे को, और अ लगा दी, अ मतलब न जरम, अर्थात वृद्धावस्था से रहित वृद्धत्वम, वृद्धत्व है, ठीक है, वृद्धावस्था से रहित वृद्धत्व है, अर्थात वृद्धावस्था से रहित बुढ़ापा है। मतलब आप मैच्योर हो जाएंगे, कैसे? बूढ़े व्यक्ति के समान। आपके बाल नहीं पकेंगे, लेकिन आप बूढ़े व्यक्ति के समान बुजुर्ग हो जाएंगे, प्रौढ़ हो जाएंगे। कहने का मतलब यहाँ पर ये है। तो इसका अनुवाद फिर से देखिए कि यह जो गुरु का उपदेश है, अनुपजात फलिता दिवई रूप्य जरम, अनुपजात अर्थात पक कर सफेद हुए बालों आदि के परिवर्तन से रहित, ठीक है, बालों पक कर सफेद हुए बालों आदि के परिवर्तन से रहित अजरम वृद्धत्वम, वृद्धावस्था से रहित, बुढ़ापे से रहित वृद्धत्वम, बुढ़ापा है। इसका आशय स्पष्ट है कि नहीं आपको ये बताइए, क्योंकि मेन आपको व्याख्या पे ध्यान देना है इसमें कि गुरु का उपदेश क्या करता है। आपको कुल मिलाकर के गुरु का उपदेश आपको वृद्ध बनाता है। वृद्ध का मतलब प्रौढ़ बनाता है, एडल्ट बनाता है, मैच्योर बनाता है, आपके अंदर गुरुता लाता है, ठीक है। आपके केश नहीं पकेंगे, आपके केश नहीं पकेंगे, आपके अंदर झुर्रियां नहीं आएंगी, लेकिन आपके अंदर वो सारी क्वालिटी आ जाएगी गुणों के मामले में जो एक बुजुर्ग के अंदर रहती, जो एक वृद्ध के अंदर रहती है। ठीक है संजना, ठीक है? मनाली, पिंकी, वृद्धत्वम बताई ना, इसका मतलब क्या होगा? मतलब वृद्धा से रहित, क्या कह रही है बेटा? वृद्ध से रहित वृद्धावस्था है। वृद्धावस्था से रहित वृद्धत्व है, ठीक है। वृद्धत्व मतलब क्या वृद्धत्व होता है? मतलब बुढ़ापा, अच्छा, ठीक है। ठीक है। अजरम, ठीक है, वृद्धावस्था से रहित वृद्धत्व मतलब बुढ़ापा है। आपकी अवस्था वृद्ध नहीं होगी, लेकिन आपका बुढ़ापा रहेगा। बुढ़ापा मतलब आपके बाल नहीं सफेद होंगे, आपके चेहरे पर झुर्रियां नहीं पड़ेंगी, अपितु आपके अंदर वो प्रौढ़ता आ जाएगी, आपके अंदर वो ज्ञान आ जाएगा, आपके अंदर वो अनुभव समाज जाएंगे जो कि एक बुजुर्ग के अंदर होते हैं। यह बात यहाँ पर शुकनाज कहना चाह रहे। किसके माध्यम से? गुरु के उपदेश के माध्यम से आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी जो एक वृद्ध व्यक्ति के अंदर होती है। मतलब आपके बाल भी सफेद नहीं होंगे, आपको जो है झुर्रियां नहीं पड़ेंगी, आपकी हड्डियां नहीं कमजोर होंगी, ये सारी चीजें नहीं होंगी।
और आप, लेकिन आपको क्या मिल जाएगा? गुरु के उपदेश से ज्ञान मिल जाएगा जो एक वृद्ध व्यक्ति के पास रहता है। तो इसीलिए कह रहे हैं अनुपजात। अनुपजात मतलब पक कर सफेद हुए बालों आदि के, ठीक है, पलता मतलब पक कर सफेद हुए, ठीक है, बालों आदि के अनुपजात, परिवर्तन से रहित क्या है? बालों आदि के परिवर्तन से रहित अजरम वृद्धत्वम, वृद्धावस्था से रहित वृद्धत्व है, अर्थात बुढ़ापा है। क्लियर है? यस मैम। आगे बढ़ते हैं। अनारोपित मेदो दोषम गुरुकरणम। आपका शरीर भारी कब होता है? जब आपके ऊपर चर्बी चढ़ जाती है ना? जब मेदो दोषम, मेद दोष होता है, मेद कहते हैं बेटा चर्बी को, ठीक है, फैट को, वसा को, ठीक है। तो मेद दोष अर्थात जब चर्बी का दोष यानी कि आधिक्य हो जाता है, चर्बी बढ़ जाती है, तो गुरु, गुरु का मतलब होता है भारी, गुरु का मतलब टीचर होता है, सो अलग बात है। गुरु का एक और अर्थ है भारी। तो गुरुता यानी कि भारीपन आप में आता है कब? जबकि आपके ऊपर आरोपित हो जाती है चर्बी, आपके ऊपर चर्बी चढ़ जाती है, ठीक। लेकिन गुरु का जो उपदेश क्या है? अनारोपित, आपके ऊपर चर्बी भी नहीं डालेगा और आपको गुरु करणम, आपको भारी भी कर देगा। भारी का मतलब, हम लोग एक असामान्य बात करते हैं आपस में एक दूसरे से और कहते हैं कि तुम्हारा व्यक्तित्व कितना हल्का है, कुछ तो ग्रेविटी रखो अपनी बातों में, कुछ तो भारीपन रखो अपनी बातों में, ठीक है, अपनी बातों में वजन रखो, है ना। बातों में वजन रखने का क्या मतलब है कि अपने अपने जो है जीभ पर जो है हम सिलबट्टा रख लें? नहीं ना। कहने का मतलब यह है कि हमारी व्यक्तित्व में इतना गुरुता होनी चाहिए, इतना अधिक जो है भारीपन होना चाहिए कि हम जो बोले वो सामने वाला सुने, हमारा व्यक्तित्व इतना भारी हो। ये नहीं कि हम बोले जब हम कुछ कह रहे हैं, अरे यार तुम हटो, तुमसे कौन बात करना चाहता है, हटाओ तुम, इस प्रकार का नाम हमारा व्यक्तित्व नहीं होना चाहिए। हमारा व्यक्तित्व कैसा हो कि हम कुछ बोले या करें तो लोग हमारे जो है व्यक्तित्व, हमारी बात की सराहना करें, हमारी बात को सुने, हमारी बात को तवज्जो दी जाए, ठीक है। तो गुरु का उपदेश यही करता है, हमें क्या करता है? गुरु करणम, हमें भारी करता है, हमारे अंदर गुरुता लाता है। गुरुता लाता है मतलब हमें, हमारे अंदर गौरव प्रदान करता है, लेकिन क्या? अनारोपित मेदो दोषम, हमारे ऊपर चर्बी नहीं चढ़ाता। तो यही कह रहे हैं कि अनारोपित मेदो दोषम, अर्थात मेद दोष से रहित, ठीक है, मेद दोष अर्थात चर्बी इत्यादि से रहित क्या है? गुरु करणम, गुरु का जो उपदेश है वो चर्बी आदि के दोष से रहित, आदि के विधि रूप दोषों से मुक्त, गुरु करणम, गुरुता या महत्व, वैल्यू, ठीक है, गुरुता, महत्व, गौरव, जो भी कह सके आप लोग, गौरव प्रदान करने वाला है कौन? गुरु का उपदेश। आपके अंदर क्या करेगा? चर्बी नहीं देगा आपको, आपको मोटा नहीं करेगा, ठीक है, इस दोषों से रहित है, लेकिन आपको गुरु गुरु कर देगा, आपको गौरव प्रदान कर देगा, आपको महत्व प्रदान करेगा, ठीक है। क्यों? गुरु का उपदेश। फिर से बताते हैं, कह रहे हैं अनारोपित, अन आरोपित, अन का मतलब है नहीं, आरोपित, ठीक है, अनारोपित अर्थात और क्या? मेदो दोषम, मेद मतलब बता चुके हैं चर्बी, चर्बी आदि के दोषों से, चर्बी आदि के वृद्धि रूप दोषों से अनारोपित, अनारोपित मतलब मुक्त, रहित। तो चर्बी आदि के वृद्धि रूप दोषों से मुक्त या रहित गुरु करणम, गौरव प्रदान करने वाला है, गौरव दिलाने वाला है, महत्व प्रदान करने वाला है कौन? गुरु का उपदेश, ठीक है। इसको आप अपने शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि गुरु का उपदेश मनुष्य के अंदर जो है चर्बी इत्यादि प्रदान नहीं करता हुआ भी, चर्बी आदि जो है बढ़ाता हुआ भी गुरु बनाता है, अर्थात महत्वपूर्ण प्रदाता है, महत्व प्रदान करता है। और फिर उसके बाद असुवर्ण विरचनम अग्राम्यम कर्णाभरणम, ठीक है, कान का आभूषण, कर्णाभरणम, ठीक है, कान का आभूषण है क्या? गुरु का उपदेश,
कान का आभूषण है गुरु का उपदेश। और कैसा है? असुवर्ण विरचनम। सुवर्ण का मतलब क्या होता है बच्चा? सोना। सोने जैसा। अ लगा देंगे तो नहीं, तो सोने का न बना हुआ। ठीक है, सोने का न बना हुआ। अग्राम्यम। अग्राम्यम मतलब अलौकिक। अलौकिक मतलब इस संसार का नहीं। ठीक है, लौकिक मतलब इस संसार का, अलौकिक मतलब इस संसार से भी परे, अत्यंत सुंदर। ठीक है, क्या है? कर्णाभरणम, कान का आभूषण है। क्या? गुरु का उपदेश। तो कह रहे हैं, फिर से देख लीजिए, असुवर्ण रचनम, बिना सोने का बना हुआ, स्वर्ण का ना बना हुआ, विरचना मतलब बना हुआ, स्वर्ण का ना बना हुआ, अग्राम्यम अलौकिक, क्या है? कर्णाभरणम, कान का आभूषण है, कर्णाभरण है। कौन? गुरु का उपदेश। असुवर्ण विरचनम, बिना सोने का बना हुआ, अग्राम्य अलौकिक कर्णाभरण है। कोई दिक्कत है इसमें? चलिए नहीं आगे देखते हैं। अतीत ज्योतिरालोकः, कह रहे हैं। मैम, हाँ, मैम इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं ना कि बिना सोने का बना हुआ कान का जो आभूषण है वो अलौकिक है। नहीं नहीं, तब तुम तब बेटा तुम्हारी बात का मतलब ही बदल जाएगा। क्यों? जब ये कहा कि बिना, थोड़ा सा मोटा लिखें, मैम मतलब तो दोनों का एक ही हुआ ना, चाहे ना हम ना कहें ना कि ना ना बिना, ना, सुनिए मैम, बिना कान का बना हुआ अलौकिक, बिना कान का। नहीं, नहीं, बिना हाँ सोने का बना हुआ अलौकिक कान का आभूषण है, या फिर हाँ, बिना सोने का बना हुआ कान का आभूषण अलौकिक है। बता रहे हैं। ये हिंदी जो भाषा है, उनको पहले रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ कर दें पहले। हाँ, कह रहे हैं अतीत ज्योति आलोकः। तो अतीत अर्थात जो है चला गया है, अतीत का मतलब चला गया है, ज्योति प्रकाश या चमक। ठीक है, तो चमक से रहित आलोकः प्रकाशित करने वाला है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि गुरु का उपदेश पाने से आप एकदम जो है क्या हो जाएंगे, एकदम चमचमा जाएंगे ना। आपको चमकाएगा नहीं, आपको गोल्डन कलर का नहीं कर देगा, लेकिन आपके अंदर एक प्रकार का आलोक भर देगा, एक प्रकाश भर देगा। हम लोग अक्सर बात करते हैं ना कि उसके चेहरे पर बहुत तेज दिखाई पड़ता है ना। वो इतना विद्वान है कि उसके चेहरे से दिखाई पड़ता है, उसके चेहरे से एक प्रकार का तेज दिखाई पड़ता है। तेज का मतलब क्या होता है? प्रकाश, एक लाइट दिखाई पड़ती है, ग्लो दिखाई पड़ता है। वो कैसा है? गुरु के उपदेश का ग्लो है, आलोक है। ठीक है, उस वो आपको गुरु का उपदेश क्या करेगा? आपको चमक से रहित आलोक प्रदान करेगा। ये नहीं कि आप गोल्डन कलर के या सिल्वर कलर के चमचमाने लगेंगे ना। वो क्या करेगा? गुरु का उपदेश आपको बिना चमक वाला आलोक प्रदान करेगा। ठीक है, कौन? गुरु का उपदेश। तो बिना तेज का आलोक है, बिना तेज का प्रकाश है गुरु का उपदेश। आगे कह रहे हैं, नो द्वेग करा प्रजागरः, उद्वेग उत्पन्न ना करने वाला। उद्वेग, उद्वेग का मतलब होता है बेचैनी। तो उद्वेग न, नो, नहीं उत्पन्न करने वाला, करा मतलब करने वाला, उद्वेग न उत्पन्न करने वाला प्रजागरः। प्रजागरः का मतलब होता है जागरण। तो गुरु का उपदेश क्या है? आपको जागृत करता है, जगाता है, लेकिन उद्वेग उत्पन्न नहीं करता। मतलब क्या है? आप कई रातों से जागे रहिए, तो आप थोड़े दिनों में बेचैन से हो जाएंगे, विक्षिप्त से होने लगेंगे। आप अगर सोइए ही नहीं तो आपकी स्थिति क्या होगी, जरा सोच के देखिए।
आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा, आप बेचैनी महसूस करेंगे, आपका खाना नहीं पचेगा, बहुत सारी परेशानी आ जाएंगी जागरण करने पर। लेकिन गुरु का उपदेश आपके लिए कैसा जागरण है? ना उद्वेग करा, आपको उद्विग्न नहीं करता है और आपको जगाए रखता है, मतलब कि आपको जागृत कर देता है। ठीक है, आपको जगा देता है। कौन? गुरु का उपदेश। तो यही कह रहे हैं कि ना उद्वेग करा, उद्विग्न ना करने वाला, बेचैन ना करने वाला क्या है? प्रजागरण, जागरण है गुरु का उपदेश। आगे कह रहे हैं विशेषण राज्ञाम, विशेष रूप से राजाओं के लिए, खास तौर पे राजाओं के लिए क्या? गुरु का उपदेश सबसे लाभदायक होता है। बात को हम पूरी करेंगे। विशेषण राज्ञाम, बाण भट्ट ने बस इतना ही लिखा है, विशेषण राज्ञाम अर्थात विशेष रूप से राजाओं के लिए यह गुरु का उपदेश बहुत लाभकारी होता है। क्यों राजाओं के लिए? क्यों? तो आगे उत्तर दे रहे हैं, खुद ही उत्तर दे रहे हैं। कह रहे हैं बिरला ही तेषाम उपदेष्टारः, तेषाम मतलब उनके, ठीक है, उनके, उपदेष्टारः उपदेशक, यानी कि उनको उपदेश देने वाले ही, मतलब क्योंकि, ठीक है। अभी कहा ना कि इन्होंने विशेष रूप से राजाओं के लिए गुरु का उपदेश लाभकारी होता है, क्योंकि तेषाम उपदेष्टारः, उनके जो उपदेशक होते हैं वो विरले होते हैं। विरले का मतलब बहुत ही कम लोग होते हैं जो उनको उपदेश दे सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? राजा को उपदेश देने वाले कम लोग क्यों होते हैं? कोई कारण? क्योंकि राजा राजा तो खुद बहुत, इतना ज्ञानी होता है। हाँ, क्योंकि राजा को राजा के साथ दो चीजें होती हैं। पहली बात तो राजा के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि उससे लोग इतना डरते हैं कि उसकी बात वो जो कह देता है उसी को सही मान लेते हैं। ठीक है, आप जो कह रहे हैं वही सही है। आपने कह दिया, अगर आपने इमली को आम कह दिया तो ठीक है, वो आम ही है, वो इमली हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो राजा जो बोलता है उसको बिल्कुल हूबहू वो अक्षरशः मान लेते हैं, तो उपदेश नहीं देने का सवाल ही नहीं पैदा होता, डर के मारे कुछ कहते ही नहीं है। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि राजा लोग इतने मतलब अपने आप में सक्षम अपने आप को समझते हैं कि हमें सब कुछ का ज्ञान है, सब चीजें आती हैं, तो वो चीजों को दूसरे से सुनना भी नहीं चाहते हैं। ठीक है, और अगर कोई सुनाता भी है, बोल भी देता है, तो जो है उसको उपेक्षित कर देते हैं कि अरे हटाओ। जैसे रावण ही क्या था, रावण को कितने लोग समझाए कि सीता माता को लौटा दो, सारी बातें, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी। जिसने कहा उसको निकाल दिया, या वो घर खुद ही महल छोड़ के चला गया और वह उनकी बातों को उपेक्षित कर दिया। तो यही बात जो है यहाँ पे कह रहे हैं कि इसीलिए राजा के उपदेष्टा बहुत ही कम लोग होते हैं, उपदेश देने वाले बहुत ही कम लोग होते हैं। और आगे जो मैंने आपको बात बताई है अभी कि कारण क्या है इसका, वही बात बाण भट्ट कह रहे हैं। कह रहे हैं प्रतिशब्दक इव, प्रतिशब्दक का, शब्दक का मतलब है प्रतिध्वनि के समान। प्रतिध्वनि समझते हैं? जैसे कहीं किसी देखते होंगे आप लोग, किसी जगह पर आप चिल्लाते हैं तो आपकी आवाज लौट करके वापस आती है ना। या फोन में कभी कभी ऐसा होता है कि हम बात करते हैं तो हमें जो है वापस हमारी ध्वनि सुनाई पड़ती, इको होता है फोन में, हमारी ही आवाज हमको सुनाई पड़ती है ना। Yes. तो इसको कहेंगे प्रतिशब्दक। प्रतिशब्दक का मतलब होता है प्रतिध्वनि, ठीक है, इको साउंड। प्रतिध्वनि के इव मतलब समान, प्रतिध्वनि के इव मतलब समान। राजवचनम अनुगच्छति जनो भयात, भयात मतलब भय के कारण, डर के कारण लोग क्या करते हैं, लोग भयात भय के कारण राजवचनम अनुगच्छति प्रतिशब्द के, प्रतिध्वनि के समान राजा के वचनों का अनुगच्छति मतलब अनुसरण करते हैं। ठीक है, जन मतलब लोग, भयात मतलब डर से, भय से, प्रतिशब्दक इव प्रतिध्वनि के इव मतलब समान, राजवचनम अनुगच्छति राजा के वचनों का अनुगच्छति मतलब अनुसरण करते हैं। क्यों? क्योंकि भयात डरते हैं, इसीलिए जैसे कि साउंड में होता है कि अपनी ही आवाज सुनाई पड़ती, वैसी प्रतिध्वनि के समान राजा के वचनों का अनुसरण करते हैं। कौन? जनों, लोग। ठीक है, स्पष्ट है?
किसी को कुछ पूछना है? यहाँ तक में बता दीजिए, कोई जानकारी चाहिए किसी को, कोई लाइन, कोई शब्द? चलिए। मैम हाँ, मैम यहाँ स्पष्ट नहीं हुआ। कहाँ पर? विरला ही तेसामो परिष्टारः। इन्होंने पहले कहा कि ये जो उपदेश है ये ऐसा ऐसा, इतनी क्वालिटी बताई, इतनी सारी क्वालिटी बताई कि गुरु का उपदेश ऐसा ऐसा चमत्कार करता है। और विशेषण राजाम, विशेष रूप से राजाओं के लिए तो जरूरी है, विशेष रूप से राजाओं के लिए तो गुरु का उपदेश बहुत ज्यादा जरूरी है, ऐसा इन्होंने इसमें कहा। अब कह रहे हैं क्यों? क्योंकि विरला तेषाम उपदेष्टारा, तेषाम मतलब उनके, किन के? राजाओं के। उपदेष्टारा मतलब उपदेशक। विरला, विरल होते हैं, विरले मतलब बहुत ही कम लोग होते हैं, ठीक है, बहुत ही कम लोग होते हैं जो राजा को उपदेश दे सके। तो ही मतलब क्योंकि तेषाम अर्थात उनके अर्थात राजाओं के, उपदेष्टारा मतलब उपदेशक या उनको उपदेश देने वाले, विरला बहुत ही कम लोग होते हैं, थोड़े लोग होते हैं। और कुछ? नो मैम बस। आगे बता ही दिया कि क्यों, कारण क्या है। कारण बताए कि लोग जो है डर के कारण राजा का प्रतिध्वनि के समान अनुसरण करते हैं, और फिर अगर कोई उनको बोलने का साहस कर भी लेता है तो वो लोग क्या करते हैं, तो कह रहे हैं उद्दाम दर्प श्वयथु स्थगित। उद्दाम मतलब उत्कट, उत्कट का मतलब है बहुत ही अधिक भीषण, भयंकर, ठीक है। उनके अंदर क्या है? दर्प है, अहंकार है, ठीक है। तो उद्दाम दर्प, अत्यंत उत्कट या प्रचंड दर्प श्वयथु, दर्प रूपी, श्वयथु मतलब सूजन, श्वयथु का मतलब है सूजन, ठीक है, स्वेलिंग से स्थगित, स्थगित मतलब बंद हुए। उद्दंड, ठीक है, उद्दाम अर्थात उत्कट या प्रचंड दर्प रूपी, अहंकार रूपी सूजन। तो यहाँ पे अहंकार की तुलना किससे की गई है? दर्प से की गई, दर्प की तुलना सूजन से की गई है, जो क्या कर देता है? स्थगित कर देता है, बंद कर देता है। क्या बंद कर देता है? श्रवण विवराह, कान के छेदों को बंद कर देता है, ठीक है। अब जब कान का छेद बंद हो गया तो कुछ सुनाई पड़ेगा? तो वही कह रहे हैं यहाँ पर कि उद्दाम, उद्दाम का मतलब अत्यधिक, दर्भ मतलब अहंकार रूपी, स्वयथु सूजन से, स्थगित मतलब बंद हुए, श्रवण विवराह कानों वाले, ठीक है, कर्ण विवर वाले, उपदिश्यमानम अपि, उपदेश दिए जाने पर भी, उपदिश्यमानम का मतलब है उपदेश दिए जाने पर भी, ते ना शृण्वन्ति, वे नहीं सुनते हैं। अगर उनको कोई उपदेश देता है तो भी वे क्या करते हैं? ते न शृण्वन्ति, नहीं सुनते हैं। किस प्रकार से? जैसे कि उनका कान जो है वो क्या हो गया हो? सूजन के कारण बंद, कान का छेद बंद हो गया है, ठीक है। उस प्रकार से वो किसी के द्वारा उपदेश दिए जाने पर भी नहीं सुनते हैं। और वो कान उनका कैसे बंद होता है? प्रचंड अहंकार, भीषण अहंकार, अत्यधिक अहंकार रूपी सूजन से बंद होता है। फिर से बताते हैं, उद्दाम दर्प, उद्दाम का मतलब अत्यधिक या भीषण, दर्प अर्थात अहंकार से, अहंकार रूपी स्वयथु सूजन से स्थगित, श्रवण विवर कर्ण विवर वाले, ठीक है, कर्ण विवर का मतलब कानों के छेद वाले, उपदिश्यमानमपि, उपदिष्ट, उपदिष्ट होने पर भी या उपदेश दिए जाने पर भी, ते वे लोग न शृण्वन्ति, नहीं सुनते हैं, ठीक है। एक बात, वो नहीं सुनते हैं। यहाँ तक भी किसी को कुछ पूछना है? देखिए, एक एक नहीं शब्द का मैम। अर्थ मैं पूरे तरीके से खोल के बताती हूँ, एक एक शब्द का अर्थ पूरे तरीके से। आपको जो शब्द कठिन लगता हो उसका अर्थ नोट कर लिया करिए। मैम इसको फिर से बताइए तो। उद्दाम दर्प श्वयथु गति, श्वयथु स्थगित, उद्दाम अर्थात उत्कट दर्प, उत्कट अहंकार से, प्रचंड अहंकार रूपी स्वयथु सूजन से स्थगित, बंद हुए, श्रवण विवर कर्ण विवर वाले,
ते वे लोग उपदिश्यमानम अपि उपदेश दिए जाने पर भी न शृण्वन्ति, क्या नहीं करते हैं पिंकी? न क्या? शृण्वन्ति, न शृण्वन्ति, नहीं सुनते नहीं हैं, सुन पाते हैं। नहीं सुन पाते हैं। ठीक है, यस मैम। आगे शृण्वन्तोऽपि च गजनिमीलितेन अवधीर्यन्तः, और कह रहे हैं शृण्वन्तोऽपि, और अगर सुन भी लेते हैं, हमारे पर एहसान कर देते हैं, सुन भी लेते हैं तो शृण्वन्तोऽपि सुनते हुए भी गजनिमीलितेन अवधीर्यन्तः, गजनिमीलितेन का मतलब है हाथी के बंद हुए, ठीक है, हाथी जैसे क्या करता है, आंखों को बंद कर लेता है और चीजों को उपेक्षित कर देता है, ठीक है, तो वैसे ही क्या कर देते हैं, आंखों को अपनी बंद कर देते हैं। तो कह रहे हैं कि पहले तो सुनते ही नहीं है, और फिर हितोपदेश दायिन, हितोपदेश दायिनो, यहाँ पर लिखा हुआ है अगले पेज पे, इसमें हितोपदेश दायिनो गुरुन, हितोपदेश दायिन अर्थात हित का उपदेश, हित मतलब कल्याण कारक उपदेश देने वाले गुरुओं को, गुरुओं को क्या करते हैं, गज निमिलितेन, गज निमिलितेन मतलब हाथी के जैसे, हाथी के जैसे बंद, निमिलितेन, निमिलित का मतलब है बंद, निगाहों से, ठीक है, आंखों से, हाथी के बंद निगाहों जैसी दृष्टि से क्या करते हैं, सुनते हुए भी अवधीरयंती, यहाँ से है खेदयंती, खिन्न करते हैं, गुरुओं की क्या करते हैं, गुरुओं का तिरस्कार कर देते हैं, गुरुओं को खिन्न कर देते हैं, दुखी कर देते हैं। मतलब कि जैसे कि हाथी है, हाथी कभी कभी क्या कर देता है, किसी चीज की उपेक्षा कर देता है, यानी कि आंखें बंद करके दूसरी तरफ मुंह फेर लेता है। तो उसी प्रकार से जब कोई हितोपदेश दायी गुरु जो है, हितकार जो है, कोई गुरु उपदेश देता है, हितोपदेश, ठीक है, अच्छी बातें समझाना चाहता है, तो ऐसे गुरु की बातों को सुनते हुए भी क्या करते हैं, जैसे हाथी अपनी निगाहों को फेर लेता है बंद करके, उसी प्रकार से निगाहें फेर लेते हैं, कौन, राजा लोग, ठीक है, यही बात यहाँ कह रहे हैं, फिर से देखिएगा, शृण्वन्तोऽपि च, सुनते हुए भी, यदि सुन भी लेते हैं, पहले तो सुनते ही नहीं है, पहली बात तो उनको कोई उपदेश देना ही नहीं चाहता है, अगर कोई उपदेश देता है तो सुनते ही नहीं है, और अगर सुन भी लेते हैं तो क्या करते हैं, शृण्वन्तोऽपि सुनते हुए भी गज निमीलितेन, गज की निमीलित अर्थात हाथी के बंद निगाहों के समान, खेदयंती खिन्न करते हैं किसको, हितोपदेश दायिनो गुरुन, हितोपदेश अर्थात हितकारी उपदेश देने वाले गुरुओं को खेदयंती खिन्न करते हैं, दुखी कर देते हैं, ठीक। अभी ये बताइए कि आप लोगों में केवल 7 लोग इस क्लास में जुड़े हुए हैं, क्या यही 7 लोग एग्जाम देंगे और आगे बढ़ेंगे? मतलब इतने कम बच्चे तो जो है एमए में भी नहीं रहते हैं। क्यों संजना, हर क्लास में यही हाल है? मैम आप में तो 11 जुड़ जाते हैं, हम कलावती मैम से 4-5 लोग जुड़ते हैं। मतलब बताओ जो है कैसे मतलब पढ़ेंगे ये लोग? अब कोई पढ़ना चाहे तो क्या करें हम लोग। ऐसा भी नहीं है कि जितने लोग क्लास में सबका एडमिशन हुआ है किसी के पास मतलब मैक्सिमम के पास मोबाइल है, कुछ ही लोग ऐसे हैं जो कि जो है मोबाइल जिनके पास नहीं है, सबके पास फुर्सत रहती है स्टेटस लगाने की, सब करने की जो है, लेकिन पढ़ना कोई नहीं चाहता है, वही और बात है नंबर कम मैम। लेकर के आएंगे, फिर उसके बाद जो है दुखी करेंगे सो अलग। आज क्या है 3 लोग वैसे ही गायब हो गए, तो कल कल तो 11 जुड़े थे ना मैम, हाँ कल तो 11 लोग जुड़े थे ना। हाँ हाँ, आज तो 3-4 लोग और भी कम हो गए। वही कह रहे हैं ना। अब जो है गजब हाल है। खैर कोई बात नहीं, सबको मिड टर्म में सबक सिखाएंगे, गायब रहे। 25 नंबर हमारे हाथ में होता है ना, यस मैम। तो अभी अपनी कला कौशल का प्रदर्शन करें सब लोग।
मतलब सबको इतना जो है खैर सबकी अपने से विवेक है भाई, नहीं पढ़ेंगे तो अपने लिए नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जो सब अगर ये लगता है कि कॉलेज खुलने पर पढ़ लेंगे तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि कॉलेज खुलने पर कोई कोर्स पूरा कर पाएगा। टाइम ही कहाँ बचेगा मैम। हम्म चलिए आगे देखते हैं, ये 3 लाइन पढ़ा देते हैं। अहंकार दाह ज्वर मूर्छांधकारिता विह्वला ही राज प्रकृति। राज प्रकृति अर्थात राजाओं की प्रकृति कैसी होती है? मैम ये जो बोली है हम्म इसको हम लोग तोड़ेंगे कैसे? ये जो अहंकार वाला है हाँ हाँ। बहुत आसान है, जब आपको पढ़ना होगा तो आप पढ़ेंगे कि दाह अहंकार दाह ज्वर मूर्छांधकारिता। ठीक है, यस मैम। अहंकार दाह ज्वर मूर्छांधकारिता वाला ही राज प्रकृति। खाना खा ठीक, लिया? ऐसे करेंगे बोलेंगे इसको। तो कह रहे हैं अहंकाराधिकारिता, अहंकार रूपी दाह। अहंकार रूपी दाह मतलब अहंकार रूपी दाह प्रचंड दाह। ठीक है, अहंकार रूपी प्रचंड दाह या ताप के कारण उत्पन्न हुआ मूर्छा, मोह से अंधकारिता अंधीभूत। अहंकार रूपी प्रचंड ताप के कारण उत्पन्न मूर्छा अर्थात मोह से अंधीभूत राज प्रकृति, राजा की प्रकृति विह्वला, विह्वल होती है, व्याकुल होती है। किससे? धनानि, धन से व्याकुल होती है। इसका नहीं, धनानि, धनानि दूसरे शब्द के साथ जुड़ा हुआ है। राज प्रकृति विह्वल होती है, व्याकुल रहती है। इसका क्या मतलब है? देखिए, जब आपको कभी बुखार आता है, ये बहुत जब बहुत ज्यादा अधिक बुखार हो जाता है तो उस समय मूर्छा आ जाती है। ठीक है, ज्यादा बुखार आने पर इंसान मूर्छित हो जाता है, बेहोश हो जाता है। तो यही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि अहंकार रूपी दाह के ज्वर के कारण मूर्छित। ठीक है, अहंकार रूपी प्रचंड दाह ताप के कारण उत्पन्न हुआ मूर्छा मतलब मोह से अंधकारिता अंधीभूत राज प्रकृति विह्वला, राज प्रकृति विह्वल होती है। राज प्रकृति क्या करती है? व्याकुल होती है। राज प्रकृति बेचैन रहती है, राजा की प्रकृति राज स्वभाव बेचैन रहता है। फिर अलीकाभिमान, अलीक का मतलब मैम ये होता है, फिर से बता दीजिए। बताते हैं। अहंकार दाह, अहंकार रूपी दाह, दाह मतलब गर्मी। ठीक है, तो अहंकार रूपी दाह या ताप के कारण, ठीक है, ताप के कारण उत्पन्न अहंकार रूपी दाह ज्वर, अहंकार रूपी ताप ज्वर के कारण उत्पन्न होने वाली मूर्छा। ठीक है, मूर्छा से, मोह से अंधकारिता अंधीभूत। ठीक है, जब मूर्छा आ जाती तो आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। उसी प्रकार से अहंकार रूपी तीव्र ताप से, तीव्र ज्वर से के मोह से उत्पन्न मोह से अंधीभूत, अर्थात आपके अंदर इतना अहंकार आ गया है कि आपका दिमाग एकदम गर्म हो गया है और आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। ऐसे राज प्रकृति, राजा की प्रकृति, राजा का स्वभाव क्या होता है? विह्वला, विह्वल रहता है, व्याकुल रहता है। राजाओं के अंदर इतना अहंकार होता है कि वो उनको, उनकी आंखों के आगे कुछ नहीं दिखाई पड़ता है, सब अंधेरा रहता है। ठीक, आगे अलीका अर्थात मिथ्या अभिमानोन्माद कारिणी धनानी, और धन अर्थात धन दौलत वैभव अलीकाभिमान कारिणी। अलिक मतलब मिथ्या अभिमान, मिथ्या अभिमान करने वाला, मिथ्या अभिमान को मिथ्या अभिमान, और क्या? उन्माद, उन्माद कहते हैं एक प्रकार का पागलपन। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि बहुत पैसा आ गया, उनके पास बौरा गया है वो व्यक्ति, तो उसको कहेंगे उन्मत्त होना। ठीक, तो अलिका अभिमान धनानी, धन का, अलिका मतलब मिथ्या अभिमान, धनानी अर्थात धन का, अलिका मिथ्या अभिमान और उन्माद क्या करता है? ठीक है, धन जो है व्यक्ति को मिथ्या अहंकार और उन्माद उत्पन्न करने वाला होता है। ठीक, स्पष्ट है? मैम मिथ्या क्या मतलब होगा? मिथ्या, मिथ्या का मतलब है झूठ।
झूठ, है ना? यहाँ पे इसका क्या मतलब? बेटा आप थोड़ा सा तेज बोलो। यहाँ पे इसका क्या मतलब, झूठ का मतलब? धन का झूठा अहंकार। धन का झूठा अहंकार कैसे होता है? भाई धन जो है आपका है, मानते हैं कि आपका, आपके पास बहुत धन है, लेकिन धन से आप जो है सब कुछ तो खरीद नहीं सकते, है ना? और उस धन के, और वो धन हमेशा आपका है ये जरूरी नहीं है ना। आप तो भाई जानते हैं कि कितने कितने राजाओं के खानदान कब कैसे मिट जाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता है। तो धन तो कभी किसी का नहीं होता। अभी आगे आगे लक्ष्मी के बारे में बताएंगे, लक्ष्मी की भी बुराई करेंगे अभी बाण भट्ट। तो जो है, जो हमारा जो धन का अभिमान होता है वो मिथ्या अभिमान होता है। ठीक, इसी को कह रहे हैं धन का मिथ्या अभिमान। ठीक है, तो धन के मिथ्याभिमान के कारण क्या होता है? उन्मत्तता उत्पन्न होती है। ठीक, धन जो है वो मिथ्या झूठा अभिमान और उन्माद उत्पन्न करता है हमारे अंदर। और फिर आगे क्या है? राज्य विष विकार तंद्री प्रदा राजलक्ष्मी। अब राजलक्ष्मी पे कूद रहे हैं ये। तो कह रहे हैं राज्य लक्ष्मी क्या करती है? राजलक्ष्मी कहाँ है? राजलक्ष्मी राज्य विष विकार तंद्री प्रदा। तंद्रा, पहले तंद्रा समझते हैं। तंद्री मतलब आलस्य, आलस्य। अब प्रदा, ठीक है, प्रदान करने वाली। तंद्री प्रदा मतलब प्रदान करने वाली। तो राजलक्ष्मी क्या जो है, क्या करती? राजलक्ष्मी विष विकार, राज्य रूपी, ठीक है, राज्य रूपी विष के विकार से उत्पन्न तंद्रा प्रदान करने वाली है। ठीक है, राजलक्ष्मी क्या करती है? राज्य रूपी, राज्य क्या है? राज्य की तुलना की गई है विष से। राज्य एक जहर है, ठीक है, उसके सेवन से क्या होता है? आलस्य उत्पन्न होता है, व्यक्ति में आलसी हो जाता है। राजा को जाहिर सी बात है ये सारी बातें पता होती है कि अब सब कुछ तो मेरा है, मुझे करने की कुछ आवश्यकता नहीं है। लक्ष्मी जब मिल जाती है तो क्या होता है? अमूमन ऐसा होता है कि राजलक्ष्मी, राजश्री राज्य विष विकार तंद्री प्रदा, राज्य रूपी विष के विकार से उत्पन्न क्या करती है? क्या प्रदान करती है? तंद्रा, तंद्रा प्रदान करती है, आलस उत्पन्न करती है। स्पष्ट है? मैम तंद्रा माने आलस से होता है? हाँ बेटा, आलस से होता है। और कुछ? इतना ही रखते और हैं मैम अभी के लिए। यहाँ पे मैम इसका प्रसंग नहीं बताएंगी? अच्छा, एक